बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारी फॉरेक्स लर्निंग की दूसरी क्लास है और आज जो स्केड्यूल के मुताबिक हम आज पढ़ेंगे क्लास नंबर 2 के अंदर व्हाट इज़ करेंसी पेयर। ठीक है, इससे पहले हम ने डिस्कस किया था कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो क्या है। फॉरेक्स की इंट्रोडक्शन हमने कराई कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं और फॉरेक्स मार्केट को हम क्यों प्रेफर करते हैं अदर बिजनेसेस के ऊपर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो करेंसी पेयर्स के ऊपर है। तो आपको अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में बता दूं कि दुनिया में तकरीबन जितने भी काम होते हैं वो करेंसी वो जो पेयर की फॉर्म में होते हैं, करेंसी पेयर के नहीं बल्कि पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगर से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो अगर हमने एक बाय करना है मोबाइल फ़ोन, ठीक है, हमने एक मोबाइल फ़ोन को बाय करना है तो इसके इंस्टेंट और इसके बदले में हम क्या सेल करते हैं, करेंसी सेल करते हैं। ठीक है, वो करेंसी चाहे पाकिस्तानी हो या दूसरी कंट्री की हो, लेकिन हमने उस करेंसी को सेल करना है और इसके इंस्टेंट हमें एक मोबाइल मिलेगा। तो जब हम किसी चीज़ को बाय करते हैं तो हम उसको पैसे देते हैं, तो एक हमारी ट्रांजैक्शन होती है। क्या होती है? ट्रांजैक्शन। तो इस तरह एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी हमारे पास जो है दो चीज़ों को हम मिला के एक को सेल करते हैं, दूसरे को बाय करते हैं, तो एक ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होती है। एक फाइनेंशियल मार्केट है, एक फॉरेक्स, जिसमें एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है जिसके अंदर हम एक सी चीज़ को सेल करते हैं तो हमारे अपोजिट साइड पे एक बायर बैठा हुआ होता है। ठीक है, वो चीज़ को बाय करते हैं, हम चीज़ को सेल करते हैं किसी चीज़ को, वो उसी चीज़ को बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने GPB USD इसको हमने GPB को हमने सेल किया तो यहाँ पर एक आदमी बैठा होता है, एक ट्रेडर बैठा होता है, वो इस चीज़ को बाय करता है। किस चीज़ को बाय करता है? वो हमने GPB को सेल किया, ठीक है, इसकी इंस्टेड में हमने USD को बाय किया। ठीक है, लेकिन जब हम GPB को सेल करते हैं तो वहाँ पर एक बायर बैठा होता है जो GPB को बाय करता है। तो जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं और दूसरा जो ट्रेडर है वो इस चीज़ को बाय करता है, हम चीज़ को सेल कहते हैं तो हम एक सेलर बन जाते हैं और वो एक बायर बन जाते हैं। तो हम अगर एक चीज़ को सेल करते हैं और वो इस चीज़ को बाय करते हैं तो एक ट्रांजैक्शंस होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको एक मिसाल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा कि हमने एक फॉर एग्जांपल एक पेन, इसको हमने बाय किया। ठीक है, तो हमने इसको बाय किया और करेंसी को हमने सेल किया। तो जैसे कि एक शॉपर को, एक दुकानदार को हमने क्या किया कि एक पेन उससे हमने ले लिया, बाय किया और उसको हमने क्या दिया, करेंसी। तो ये एक ट्रांजैक्शन होती है। तो सिमिलरली फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी अगर हम एक चीज़ को सेल करते हैं तो दूसरा बंदा बैठा होता है उस चीज़ को बाय करने के लिए। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी हम इसी तरह से चीज़ों को बाय एंड सेल करते हैं। तो आ जाते हैं करेंसी पेयर के अंदर। तो द फॉरेक्स मार्केट, द ट्रेड एंड फॉरेक्स मार्केट अकर बिटवीन टू करेंसीज। यहाँ पर करेंसी की बात होती है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादातर करेंसी एक्सचेंज होती है, कमोडिटीज़ एक्सचेंज होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बिकॉज वन करेंसी इज बीइंग बॉट, एक करेंसी को हम क्या कहते हैं, लेते हैं, बाय करते हैं, और ये एक बेड प्राइस भी कहलाते हैं। एंड अनदर करेंसी सोल्ड, यानी आस्क या सेलर, जो किसी कोई बंदा जो है इस चीज़ को सेल करता है। ठीक है, एट द सेम टाइम ये होता है तो एक ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होती है। तो देयर इज इंटरनेशनल कोड टू स्पेसिफाई द सेट ऑफ करेंसी पेयर वी कैन ट्रेड। यहाँ पर करेंसी के एक क्या होते हैं, कोड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि हमारे पास US डॉलर है, तो इसका जो कोड है वो है USD, शॉर्ट फॉर्म USD। तो हम फॉरेक्स मार्केट को USD से इसको पहचानते हैं इसको। ठीक है, इसके इंस्टेड अगर कैनेडियन डॉलर तो कैनेडियन डॉलर का KAD। तो यहाँ पर एक चार्ट मैंने दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको देख ले। यूरो, ठीक है,
यूरो को आप देख ले यूएसडी के साथ, जीपीबी यानी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, इसको आप देख ले, इसके अंदर यूएसडी, जेपीवाई जापानी येन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सीएचएफ स्विस फ्रैंक, जेपीवाई यूरो, यूएसडी, कैड, एयूडी ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी इसी तरीके से इसका भी ये एक कोड है, ठीक है। तो करेंसी को हम मिला के इसके अंदर ट्रेड है, ठीक है। अगर हम गोल्ड के अंदर करते हैं तो गोल्ड का जो फार्मूला है वो XAU, ठीक है, और इसको पेयर करते हैं यूएसडी के साथ। तो अगर हमने गोल्ड को सेल करना है तो डेफिनेटली हम यूएसडी को बाय करते हैं, ठीक है। और अगर गोल्ड को हमने बाय करना है तो यूएसडी सेल होगा, और गोल्ड को अगर हमने सेल करना है तो यूएसडी बाय होगा। सिंपल कंसेप्ट है। आई होप यू गॉट द मेन थीम्स। तो यहाँ पर बात करते हैं सेल एंड बाय की, कि व्हाट इज सेल एंड बाय। ऑल फॉरेक्स ट्रेडिंग इन्वॉल्व बाइंग वन करेंसी एंड सेलिंग अनदर, व्हिच इज व्हाई इट कोटेड इन पेयर। यू वुड बाय अ पेयर इफ यू एक्सपेक्टेड द बेस्ट करेंसी द स्ट्रेंथन अगेंस्ट द कोट करेंसी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक करेंसी है USD JPY, ठीक है। तो इस करेंसी जो पहले नंबर पर आते हैं उसको हम कहते हैं बेस करेंसी, और जो दूसरे नंबर पर आती है उसको हम कहते हैं कोट करेंसी। तो एक बेस होते हैं, एक कोट होता है। तो हमारा ज़्यादातर डिपेंड जो होते हैं वो बेस के ऊपर होता है। बेस को हम बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं, ठीक है। दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो सेल एंड बाय में चला जाता है जो दूसरे नंबर पर आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर JPY है, ठीक है। तो एक करेंसी को हम सेल करते हैं, दूसरे को बाय करते हैं। तो यहाँ पर कब हम सेल करते हैं और कब हम बाय करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एप्पल है, आपने इसको सेल करना है और मार्केट के अंदर 550 पर केजी प्राइस है, तो आप इसको सेल करेंगे या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं तब सेल करूं जब इसकी कीमत पर केजी 70 रुपये हो जाए। बात समझ रहे हो ना, कि जब एप्पल की पर केजी प्राइस 70 हो जाए तब मैंने इसको सेल करना है। तो जैसे ही मार्केट आ जाती है प्राइस 70 पर केजी पे आती है, प्राइस इंक्रीज होते हैं, ठीक है, प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो तब आपने क्या करना है, इसको आपने सेल करना है। जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो उस हाई प्राइस पे हमने चीज़ को सेल करना है, ताकि हमारा प्रॉफिट का जो रेशो है वो ज़्यादा रहे, ठीक है। और कब हमने किसी चीज़ को, और ये जो आप देख रहे हैं ना सेलिंग, तो करेंसी, उस करेंसी को हमने सेल करना है, ठीक है, जब उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस लेवल से हमने उस करेंसी को सेल करना है। अगर गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है एक लेवल पे, तो उस लेवल पे हमने, वो जो हाई लेवल है पीक पे पहुंच जाती है, तो उस लेवल पे हम क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। मीन दैट, बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो हमने इस चीज़ को सेल करना है, ठीक है। और बाय कब हम करते हैं, तो बाय तब हम करते हैं जब किसी चीज़ की जो प्राइस है वो लोएस्ट पॉइंट पे आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपने एप्पल ख़रीदने है फॉर एग्जांपल, और इसके लिए आप वेट करते हैं कि 50 kg है, अगर ये 30 पर केजी आ जाते तो मैंने एक किलो या वट एवर द अमाउंट आपने ख़रीदनी है। तो आप वेट करते हैं कि कीमत जो प्राइस है वो लोएस्ट लेवल पे आ जाती है, कीमत कम हो जाती है, तब आपने क्या करना है, इस चीज़ को जो एप्पल है उसको आपने बाय करना है। तो करेंसी के अंदर अगर इस चीज़ को हम देख लें तो करेंसी के अंदर किसी करेंसी की स्ट्रेंथ लूज हो जाती है, उसमें वीकनेस आ जाती है, वो उसकी प्राइस डाउन जाती है, ठीक है। जब उसकी प्राइस डाउन जाती है तो यहाँ पर जो लो लेवल है इस पे हम इसको बाय करते हैं, और बाय करने के बाद इसकी प्राइस थोड़ा थोड़ा मतलब उसकी बढ़ती जाती है, और जिस लेवल को हमने उसको के लिए टारगेट रखा है उस लेवल पर आप वो पहुँचते हैं तो हमने उससे प्रॉफिट निकालना है। तो मतलब यही है कि लो लेवल पे, जब प्राइस लो लेवल पे आ जाती है तो हमने चीज़ को बाय करना है, और जब प्राइस ऊपर जाती है, हाई लेवल पे जाती है, तो उस जगह पे हमने क्या करना है, चीज़ों को सेल करना है। तो ये बाय एंड सेल कंसेप्ट, ठीक है। इसके
अलावा एक टॉपिक और है हमारे पास, व्हाट आर पेंडिंग ऑर्डर्स एंड फॉरेक्स। बाइंग लिमिट इसको हम बोलते हैं और सेल लिमिट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सेल लिमिट और बाय लिमिट। सेल लिमिट और बाय लिमिट क्या होते हैं, ठीक है। सेल लिमिट ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक पेन है, इसकी कीमत है 10 PKR और आप ये सोच रहे हैं कि अगर इस पेन की कीमत 20 हो जाए तो इस लेवल पे मैंने इसको सेल करना है। तो आप ऐसे कर लिए, करंट प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो 10 रुपीज़ मार्केट चल रही है, आपने 20 रुपीज़ जो कीमत है उस पे आपने पेंडिंग ऑर्डर सेट किया हुआ है कि जब भी कीमत 20 रुपये तक अप्रोच कर जाते हैं तो उस जगह पे मेरा जो पेंडिंग ऑर्डर है वो एग्जिट हो जाए और यहाँ से मार्केट फिर नीचे जाए तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो पेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि आपने सेल पेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि आपने हाई लेवल को मार्क किया हुआ है, वहाँ पर आपने पेंडिंग ऑर्डर रखे हुए हैं। जैसे ही मार्केट उस लेवल तक पहुँच जाती है तो आपका पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करके आपको प्रॉफिट देता है, ठीक है। बाय लिमिट क्या होता है? बाय लिमिट ये होता है कि किसी चीज़ का मतलब पेन की एग्जांपल लेते हैं, इसकी प्राइस है 10 PKR और अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी कीमत गिर जाए कितने तक, फॉर एग्जांपल 5 PKR तक, तो 5 PKR पर आपने वहाँ पर एक पेंडिंग ऑर्डर लगाया होता है जहाँ पर प्राइस जब आ जाती है तो आपका पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है, मतलब आपकी एक ट्रांजेक्शन होती है और आपको प्रॉफिट देता है ऑर्डर। तो इसलिए इस तरीके से हम क्या करते हैं कि सेल लिमिट एंड बाय लिमिट हम लगाते हैं ताकि हमारी जो विलिंगली हमारी जो डिज़ायर्ड प्राइस है उसकी आसपास जो है वो प्राइस चली जाती है तो हमारे पेंडिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट करें और जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक हमें प्रॉफिट दे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर करेंसी पेयर के होते हैं, इसको पेयर हम किस तरह बनाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के पेयर होते हैं, यूरो USD, GPB JPY, USD JPY, गोल्ड USD, मुख्तलिफ किस्म के पेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा पेयर हैं। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह बताऊंगी कि किस तरह आपने उसको जो रियल प्लेटफॉर्म है MT4 और MT5 इसके अंदर किस तरह आपने इसको ऐड करना है और किस तरह इसके अंदर ट्रेड भी करनी है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि सेल और बाय क्या होता है, कि हमने चीज़ों को कब सेल करना है कब बाय करना है, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि सेल लिमिट और बाय लिमिट क्या होता है। आई होप यू गॉट ऑल द मैसेजेस एंड आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।